हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर का नेम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। बेसिकली ये जैसा चैप्टर का नेम है वैसे विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन जो है एक प्रकार से विंड का ही टाइप है, जिसमें किसी में एवरेज विंड स्पीड होता है, किसी में हाई स्पीड विंड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है एयर, द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर क्या है? तो इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग पाया जाता है। मेनली यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, मीन्स कि दबाव एक्सपीरियंस दिलाता है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर जो है हीट करने पे फैलता है, दैट मीन्स कि उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हाई स्पीड से हो जाती है। और कूलिंग होने पे एयर वो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, दैट मीन्स कि वो सिकुड़ने के बजाय फैलने के बजाय वो धीमा हो जाता है या फिर सिकुड़ जाता है। वार्म एयर राइसेस अप whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth surface। वार्म एयर जो है, हॉट एयर जो है वो ऊपर की ओर उठता है और ठंडी हवाएं जो है वो आपका अर्थ सरफेस पे ही रहता है। जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती है तो ठंडी हवाएं उस एरिया को कवर कर लेता है। एज वार्म एयर राइसेस, एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस्ड एंड द कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस। जब हॉट एयर या फिर वार्म एयर ऊपर की ओर उठने लगता है गर्म होने के बाद, जब वो गर्म होने के बाद ऊपर की एटमॉस्फेयर के ऊपरी सरफेस पे जाने जब लगता है तो उसके एरिया में जहाँ से वो ऊपर की ओर उठता है तो वो एरिया खाली हो जाता है, तो उस एरिया में आपका जो ठंडी हवाएं हैं वो फिल हो जाती है। इस प्रकार से एयर का मूवमेंट होते रहता है। तो इस प्रकार से आपका 4 पॉइंट दिया गया है एयर के प्रॉपर्टीज गुण में। नेक्स्ट है विंड, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। विंड क्या है? तो मूविंग एयर है। और विंड जो है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर वाले एरिया में मूवमेंट करता है। टाइप्स ऑफ विंड, फर्स्ट है विंड करेंट्स। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू uneven heating on earth। uneven heating on the earth is the main cause of wind movement। तो विंड करंट क्या है? विंड करंट क्या है? ये जो पृथ्वी के अनफिक्स टाइमिंग में जो गर्मी, फॉर एग्जांपल ठंड में आपका अर्थ कम गर्म होता है, वही आपका गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है। तो इस प्रकार जो आपका विंड करंट है, सो अर्थ के अनइवन हीटिंग के कारण आपका विंड करंट का जनरेशन होता है, दैट मीन उत्पन्न होता है। और विंड का मूवमेंट आपका अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के कारण ही आपका विंड मूवमेंट होता है। थंडर स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग अलोंग विथ रेन। थंडर स्टॉर्म में आपका लाइटनिंग, दैट मीन्स कि बिजली जो चमकता है बारिश के मौसम में, और उसके बाद जो आवाज़ आता है थंडरिंग का, वो
दोनों मिक्स हो करके, और जब हवाएं चलती है, ये तीनों जब मिक्स कंबाइंड हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। विंड्स कैरी वाटर वेपर ब्रिंग रेन। विंड जो है वाटर वेपर को कैरी करता है और फिर यही वाटर वेपर कंडेंस हो करके फिर बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी के जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको फिर से रिफिल या फिर रिचार्ज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। जो हाई स्पीड विंड है और एयर प्रेशर है उसी के कारण साइक्लोन जनरेट होता है। साइक्लोन बेसिकली आपका हाई स्पीड विंड ही है जो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने साथ अपने आसपास जो भी आता है उसको वो उड़ा करके अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ become easier to monitor cyclone with the help of advanced technology like satellite and radars। साइक्लोन जो है साइक्लोन को अब एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि वो अभी किस स्पीड से जा रहा है और कहाँ तक पहुँचा है और इसकी संभावना कहाँ तक, कितने किलोमीटर दूर तक जाने की संभावना है, किस जगह तक ये साइक्लोन आपका जा सकता है, कौन से स्पीड से जा सकता है, ये अब रडार और सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विथ डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन। बोल रहा है कि सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प, मतलब कि खुद का हेल्प करना ही सबसे अच्छी सहायता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फॉलिंग ऑफ रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो हम लोग साइक्लोन जो है हाई स्पीड विंड है, क्लाउड बादल बनने का जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, ये सब रेनी का ही प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो मैं उसको बताती हूँ। इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। जब लाइटनिंग होता है तो हम लोग को क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, बरतनी चाहिए, वो दिए गए। डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ़ you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground। हम लोग को जब भी लाइटनिंग हो तो कभी भी आइसोलेटेड ट्री, दैट मीन्स कि कोई अकेला पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस पेड़ की हाइट कम हो। छोटे ट्रीज़ के नीचे हम लोग को बैठ जाना है, ना कि सो जाना है। लाई नहीं करना है, दैट मीन्स कि लेटना नहीं है, बैठ जाना है। डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक एंड। और अम्ब्रेला भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे कि हम उसके मेटालिक स्टिक को ना कैरी करके उसके जो होल्डर होता है वो ज़्यादातर आपका ये प्लास्टिक का इंसुलेटर नॉन कंडक्टर का ही यूज़ किया जाता है, उसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डो नॉट सीट नियर अ विंडो, ओपन गैरेज, स्टोरेज शेड्स। मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। और कभी भी हम लोग अगर शेल्टर, दैट मीन्स कि अगर हम लोग बचने के लिए अगर शरण लेते हैं किसी जगह में हम लोग रुकते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो विंडो के नज़दीक ना हो, ओपन ना हो या फिर उसके आसपास मेटल ना हो।
जो करंट को, लाइटनिंग को अपनी ओर आकर्षित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार और बस जो है वो आपका सेफ प्लेस है रुकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। और अगर आप स्विमिंग पूल में या फिर खेत में हो जहाँ बारिश का पानी है या फिर पानी है, तो उस पानी से बाहर निकल करके किसी सूखे स्थान पे, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग के नीचे, किसी घर के नीचे आप जा सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार का होता है वो देखते हैं। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere, 10 to 15 km high. The diameter of the eye varies from 10 to 30 km. It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 km in size. In this region, there are high-speed winds 150 to 250 km per hour and thick cloud with heavy rain. Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of a cyclone is a very complex process. A model is shown in figure 8.11. तो यह एक प्रकार से हवाओं का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम लोग आई बोलते हैं। और ये जो है जहाँ पे ये सेंटर होता है वहाँ पे इसकी जो ऊंचाई होता है वो 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, उतना लंबा, इतना ऊंचाई उसका आपका लेंथ या फिर डिस्टेंस बोलिए आप, डिस्टेंस बोलना आपके लिए, हाइट उसका बोलेंगे, इतना ज़्यादा किलोमीटर होता है, 10 to 15 किलोमीटर। और जब ये धीरे धीरे, और इसके साथ ये क्लाउड जिसमें हेवी रेन होने की संभावना होती है, संभावना क्या है, हेवी रेन होने वाले जो क्लाउड्स होते हैं उसके साथ ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस हाई स्पीड से जाते हैं और बारिश कराते हुए, प्लस में जितने कुछ भी आपके उनके साइक्लोन के आसपास मिलता है सबको अपने ओर समेटते हुए ये आगे बढ़ता है। और इसका जो स्पीड है वो 150 to 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये हवा चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ये देखिए आई आपका, ये आई पार्ट है और इस प्रकार से ये गोल गोल घूमते हुए और राउंड राउंड घूमते हुए ऊपर की ओर आपका 10 से 15, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है इसकी 10 से 15 किलोमीटर, इस प्रकार से साइक्लोन होता है। और ये इस फिगर में आपका ये सेंटर है जो जिसको साइक्लोन का आई बोलते हैं। और ये आपका साइक्लोन जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो किस प्रकार दिखता है, ये आपका साइक्लोन है। नेक्स्ट देखते हैं, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून। तो ये हरिकेन जो है डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हरिकेन जो है अमेरिकन कंटिनेंट में जो साइक्लोन आता है उसको हरिकेन बोला जाता है और फिलीपींस एंड जापान में टाइफून बोला जाता है।
इस प्रकार एरिया में प्रत्येक एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देखिए टोर्नाडो से कैसे इंसान को अपने आप को बचाव करना चाहिए, वो यहाँ प्रोसेस दिया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टोर्नाडो कैन बी एज स्मॉल एज द मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर और even wider. The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base and throws them hot near the top. Here are a few accounts of the survivor of tornadoes. I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. After the storm, we had to clean the debris from the wheat field. We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground, having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under a table, workbench, where debris cannot reach. One has to bow down on knee, protecting head and neck using arm. ये टोर्नाडो जो है ये भी आपका साइक्लोन की तरह होता है, बट ये आपका लैंड एरिया में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। और ये साइक्लोन जो है आपका मेनली महासागरों में उठता है, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट आपका ओशियन होता है। तो आपको जो फिगर में दिखाया गया है इस प्रकार से आपको लाई डाउन करना है, बैठना है, ठीक है। फिर आपका देखते हैं एनसीईआरटी में कीवर्ड्स क्या दिया गया है। एनीमोमीटर, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून विंड, प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, टोर्नाडो, टाइफून, विंड फ्लो पैटर्न। तो इस प्रकार से आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में आपका जो है विंड पूछ सकता है, विंड क्या है, फिर साइक्लोन को किस एरिया में किस नेम से जाना जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एयर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर ये जो आपका व्हाट यू हैव लर्न ये आप देख लीजिएगा, मोस्टली ये ऊपर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एनीमोमीटर, हरिकेन, लाइटनिंग, फिर साइक्लोन का नेम, फिर आपका स्पीड ऑफ साइक्लोन पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर में एयर का प्रॉपर्टीज़ है, विंड किसको बोलते हैं, और फिर इस चैप्टर में मोस्टली इतने ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिएगा। धन्यवाद।